हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ, क्योंकि आज आपके लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं वह कंटेंट है 6 एम से संबंधित। 6 एम STSU यानी कि जो श्रीदेव यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की, तो वहाँ से जो पेपर चले थे अभी 6 एम के, तो ये आपका कंटेंट है। कंटेंट में आपकी आंसर की है सेकंड पेपर हिंदी की, ठीक है। फर्स्ट पेपर की आपको प्रोवाइड करा दी गई थी कल, तो मुझे लगता है सभी के आंसर मोस्टली उसमें सही गए होंगे। कुछ आंसर उसमें पेंडिंग हैं, उनके आंसर भी आपको जल्दी दे दिए जाएंगे। आज भी जो आपका सेकंड पेपर है इसमें तो मोस्टली सभी के आंसर दिए गए हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत पेंडिंग हैं उनके भी आंसर जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपके आंसर। पहला आपका क्वेश्चन था इसमें, हाँ एक चीज़ और बतानी है कि जैसे आपके फर्स्ट पेपर में दो आपके पार्ट होते हैं, उसमें कुछ बच्चों के पास अस्मिता मूलक था, किन्हीं बच्चों के पास, किसी कॉलेज में बच्चों के पास नहीं, कॉलेज में किसी किसी कॉलेज में जनपदीय साहित्य, किसी कॉलेज में जो है अस्मिता मूलक विमर्श पेपर है। तो हमने ऐसे ही दोनों पेपर अलग अलग आपको प्रोवाइड कराए हैं। ऐसे ही इसमें एक व्याकरण है, दूसरा है लोक साहित्य, लेकिन जो मैं पेपर आज लेकर आई हूँ वह व्याकरण का है, ठीक है। व्याकरण हिंदी जो है आपका वहाँ से है ये वाला पेपर। और जो आपका लोक साहित्य है, अगर आप लोगों को वो वाला पेपर सॉल्व करवाना है, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो व्याकरण वाला था, अगर जिनको लोक साहित्य वाला दूसरा पेपर भी कराना है तो उसकी PDF मुझे आप सेंड करेंगे, तभी वो पेपर आपका सॉल्व हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिनके पास व्याकरण हिंदी था, देखते हैं पहला प्रश्न क्या था। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा में कौन सा रहेगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो पहले का क्या जाएगा, व्यक्तिवाचक। आप जिस शहर में हैं, तो इसमें क्या है, संज्ञा का भेद मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और मैंने कहा था जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे कि मैंने UP टेट और UP सेट जो मैंने बनाई हुई है वीडियो, उनको जाकर देखिए, वहाँ बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझाई थी और इनकी प्रैक्टिस भी मैंने कराई थी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, स्वराष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीयता। तो जो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी वह होगी राष्ट्रीयता, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसका आंसर जाएगा संबंधवाचक, ठीक है। संबंध किससे हो रहा है, हमारे करने से और फिर हमारे भरने से, तो यहाँ पर जाएगा आपका संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 क्वेश्चन तक मुझे लगता है सबके सही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यहाँ पर रिपीट हो चुकी है आपकी स्लाइड। चलिए आपकी दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। आते हैं 4 क्वेश्चन पर। 4 में क्या है, कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। तो संबंध सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में या फिर आपके फोर्थ ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम में। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। कोई और कुछ का प्रयोग सर्वनाम में कौन से भेद में किया जाता है, तो इसमें जाएगा अनिश्चय, यानी कि कोई, हम डाउटफुल है कि कोई है, कुछ है, डाउटफुल रहते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, अनिश्चय है। जहाँ पर हम निश्चय है कि हाँ यहाँ पर है, जरूर ही कोई है, तो वहाँ पर क्या होता है, निश्चय है, ठीक है। अब आते हैं आपके 5वें क्वेश्चन पर। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया है, कौन सी है, प्रेरणात्मक क्रिया, अपूर्णकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, फिर अकर्मक क्रिया। तो उड़ रही है क्या जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगर यहाँ पर होता चिड़िया उड़ रही है तो आती अकर्मक क्रिया, लेकिन आकाश में उड़ रही है तो कौन सी आएगी, सकर्मक क्रिया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का, उड़ता हुआ चिड़िया। तो ये देखिए मैच नहीं कर रहा है। काले टोपी, काली टोपी होता, सुनहरा पत्ता होता, उड़ती हुई चिड़िया होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे ये उल्टे पुल्टे हैं। तो यहाँ पर दुबला पतला लड़का है, ठीक है, ये सही आएगा आपका। और बहुत इजी था ये, तो इससे इजी और क्या आप चाहेंगे 3rd ईयर में आकर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये रिपीट हो गई है स्लाइड। चलिए आगे देखते हैं। ये रही 7 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है, शैशव, माधुर्य, बचपन या फिर आर्थिक। तो 7 में
अगर आपने लगाया है विशेषण इसमें बचपन तो बिल्कुल सही है ना। अब आते हैं आगे आपके प्रश्न। उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? कारक भी बहुत अच्छे से समझाए गए थे आपको, अधिकरण, अपादान, करण या फिर संबोधन। तो 8 में आपका आंसर जाएगा उससे अच्छे तो आप हैं, तो यहाँ पर जाएगा अपादान। अपादान में दो तरह से होता है। एक तो अपादान में क्या होता है, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, से यानी कि पत्ता जो है पेड़ से अलग हो गया, तो वहाँ पर भी अपादान होता है। लेकिन जहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी एक चीज़ की दूसरी से, तो वहाँ पर भी अपादान कारक ही होता है। तो यहाँ ये आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, देख लीजिए कितने नंबर आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है? तो हमें देखना है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होता है, अपादान, संबंध या फिर अधिकरण या फिर आपका संप्रदान कारक। तो बताइए जल्दी से स्टूडेंट, ये आपका क्या जा रहा है? 9 का अगर आपने क्रिया का आधार सूचित कौन करता है, अपादान, संबंध, तो वहाँ पर जो आपका संप्रदान जो कारक है वो क्रिया के आधार को सूचित करता है। क्या होगा इसमें आपके, देख लीजिए इसको मिलाकर अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है आपका, और ये प्रश्न आपका थोड़ा सा डाउटफुल है। तो वैसे तो हमारे हिसाब से तो डी जा रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और आंसर जा सकता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं आपका। 10 में क्या जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? अल्प विराम का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक तो होता है विराम, ये आपका विराम हो चुका है, पूर्ण विराम है ना, और ये होता है कि अर्ध विराम, फिर अल्प विराम है। अल्प विराम में हम कोमा जो होता है उसको हम अल्प विराम बोलते हैं। अब देख लिए यहाँ पर ये अर्ध विराम है, यहाँ पर पूर्ण विराम है, और आपके ए में क्या है, एक में फुल स्टॉप है, लेकिन इसका तो हम यूज ही नहीं करते हैं, और लेकिन हम इसका करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका डी सही जाएगा। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताने हैं। तो सभी को पता है 4, 3, 7, 5, तो 11वें का आपका आंसर जाएगा डी। 5 होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बता दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में, कौन कौन से होते हैं उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद। पता होने चाहिए आपको, 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। कैची किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, हिंदी या फिर तुर्की? तो ये आपका पेंडिंग में है, आपको बताना है कैची किस भाषा का शब्द है अगर आपको आता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ये आपका रिपीट हो रही है सारी ही स्लाइड। अब आते हैं 13 पर। अजायब घर है विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द या संकर शब्द? तो 13 का आपका जाएगा इसमें संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं जो दो से मिलकर बनते हैं, दो शब्दों से। अब यहाँ पर अजायब तो एक अलग अजायब तो अलग चीज़ हो गई है, अजायब और प्लस घर हो गया है। तो अजायब को जहाँ पर दो भाषाओं के शब्द मिलते हैं, अब अजायब किसका है, फारसी का, और घर आपका हिंदी का हो गया। तो ये दो भाषाओं के शब्द जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर संकर शब्द होता है, तो यहाँ पर आपका डी जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आंसू शब्द है, अब आंसू तत्सम है, देशज है, तद्भव है या फिर विदेशी है? तो जो आंसू है वह तद्भव शब्द है, ठीक है। अगर यहाँ होता अश्रु तो अश्रु होता तत्सम शब्द, लेकिन आंसू क्या है, वह तद्भव शब्द है। अब आते हैं गोधूम। गोधूम का तद्भव क्या होगा, गेहूँ होगा, गोबर होगा, गाय होगा, गोधन होगा। तो 15 में आपका गोधूम का जाएगा गेहूँ, ठीक है, गेहूँ जाएगा गोधूम का। यहाँ अगर आपको डाउटफुल है तो अगर आपको लगता है इन तीनों में से कोई सा जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं 16 पर। निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द छांटना है, कवित्री, कवित्री, कवित्री या फिर कवियत्री। तो 16 का आपका जाएगा डी, ये बिल्कुल सही है, और ये प्रैक्टिस सेट में भी आपको कराया गया था। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या फिर आशीर्वाद? तो यहाँ पर अगर आपने लगाया है बी 17 का तो बिल्कुल सही है। अब आते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, पराजय, दशक, लालिमा या फिर कारीगर? तो 18 का आपका जाएगा ए, पराजय। पर
यहाँ पर जो है आपका क्या है, उपसर्ग है और इसमें प्लस ज, तो क्या हो गया, पराजय। ठीक है, अब आते हैं आगे 19 पर। 19 में सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है, यानी कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, संस्कार, सामना, समझौता या फिर स्वयं। तो जो आपका 19 का आंसर आपका जाएगा, इसमें ए संस्कार बना है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक, अक या फिर इक। आपको ये समझा दूं कि इसमें आपका इक जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, लोक ये बना है आपका लोक से, अब आप इसमें इक जोड़ दोगे प्लस इक, तो ई छोटी की मात्रा ऐसे लगाएंगे ना हम, तो अब प्लस का कर देते, लौकिक बन गया। ये इसका आपका कि ये है एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यय रहित शब्द है दर्शनीय, भिक्षुक, दुर्गुण या फिर कर्तव्य। तो 21 का आपका जाएगा इसमें डी, कर्तव्य जो है प्रत्यय रहित शब्द है। दर्शनीय में ई है, भिक्षुक में अक है, दुर्गुण में अन है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आते हैं 22 पर। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था। मैंने कहा था ये 100% आएगा और आया है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना, तो कौन सा जाएगा 22 का, बी। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था आपको, आपका सही जाना चाहिए ये आंसर। अब आते हैं 23। अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा, अन्यान्य या फिर अन्यान्य, फिर अन्य या अन्य या फिर अन्य या फिर अन्य। तो बताइए जल्दी से 23 का आप क्या सोच रहे हैं, तो क्या होगा इसका, अन प्लस यान्य, ये इसका बी आंसर सही जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपके 24 में सु प्लस आगत में कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, आदि संधि या फिर वृद्धि संधि। तो 24 में आपका जो है सु प्लस उसमें जाएगी आपकी, ये आपको हम पेंडिंग में डालते हैं अभी। चलिए आगे चलते हैं। उद्योग का संधि विच्छेद होगा, उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें आपको बताना है। तो उत प्लस योग, उद धन योग या फिर उत धन अयोग या फिर उद धन योग। तो आपको बताना है कौन सा उद्योग का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें जाएगा उत धन योग। ठीक है, अब आते हैं आगे। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, मनोविज्ञान की यहाँ पर हमको संधि बतानी है। यण संधि, विसर्ग संधि या फिर आपकी व्यंजन संधि या फिर दीर्घ संधि। मन प्लस विज्ञान, तो कौन सी जाएगी इसमें, विसर्ग संधि जाएगी 26 में। ठीक है, अब आते हैं आगे। आज जन्म शब्द में समास है, बहुवीर्य, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययभाव्य। तो इसमें आज जन्म में आपका समास जाएगा अव्ययभाव्य। ठीक है, अब आते हैं 28 पर। 27 हो चुके हैं, देख लीजिए कितने नंबर आपके बन रहे हैं। अच्छे नंबर आपके बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष, बहुवीर्य, अव्ययभाव्य, फिर द्वंद्व समास। तो 28 का अगर आप लगा रहे हैं, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तो उसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। अब आते हैं आगे। वाक्य के कितने अंग होते हैं, इसमें थोड़ा डाउटफुल है, इसको आप चेक कर लेना, लेकिन हमारे हिसाब से इसका सी ही जाना सही चाहिए। ठीक है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2, 4, 7, 5। तो 29 का आपका आंसर जाएगा ए। वाक्य के 2 अंग होते हैं। अब ये 2 अंग कौन कौन से होते हैं पता है आपको, विधेय पढ़े हैं ना, विधेय और कौन सा होता है, एक मैंने बताया है, प्लस करके बताइए। और दूसरा अंक, दूसरा जो होता है इसका अंग कौन सा होता है, एक तो विधेय होता है, दूसरा कौन सा होता है, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। उसने कहा कि, यहाँ पर छिपा है ये वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो 30 का अगर आपने आंसर सोचा है मिश्र वाक्य तो बिल्कुल सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं 4। ये तो रिपीट हो गया है, नहीं, हाँ 1 मिनट देखना, यहाँ पर हाँ 30 है, 31। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 4, 7, 8 या फिर 6 हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वह 8 होते हैं। अब ये 8 वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं अर्थ के आधार पर आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा,
में मोटे छपे दिए गए पदबंध का नाम बताइए। मोटा तो यहाँ कहीं भी नहीं छपा है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध या फिर क्रिया विशेषण पदबंध। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो इसमें मोटा तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। इसका आंसर मोटे दिए गए विशेषण पदबंध। चलिए इसको हम बाद में करते हैं, ये पेंडिंग में आपको छोड़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको यहाँ बताने हैं। तो रचना के आधार पर 6 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, तो 3 होते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, तो वो सब इसी के आधार पर होते हैं। अब आते हैं 34। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? कुछ ऐसा वहाँ पर भी है क्या? चेक करते हैं एक मिनट। मोटे छपे दिए गए पदबंध का नाम बताइए। मोटा कहाँ छप रहा है भाई यहाँ पर? लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे, दशरथ पुत्र ने राम ने रावण को मारा में मोटे छपे, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। अब यहाँ पर अगर मोटा कुछ होता है, इसमें कोई सा भी अक्षर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं? अगर आपको कुछ लगता है तो आप बताइए। चलिए इसको देख लेते हैं हम। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? साधारण उद्देश्य है, विधेय। देखना मैंने कहा था ना, आपके उद्देश्य ये मिल गया आपको, दूसरा विधेय हो गया यहाँ पर, ठीक है। विधेय, विस्तारक, उद्देश्य वर्धक, या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? विधेय है या फिर उद्देश्य है? जल्दी से बताइए, इसमें आपका कौन सा आंसर सही जा रहा है? तो इसमें क्या है? उद्देश्य। कि क्या उद्देश्य था? सीढ़ी के सहारे वह कहाँ पर पहुंचा? विधेय, जहाज पर, ठीक है। अब आते हैं, शाखा मर्ग शब्द का पर्यायवाची है। हिरण है, वानर है, तोता है, भौरा है। शाखा मृग। 35 का आंसर जाएगा बी, वानर, क्योंकि हिरण तो पेड़ पे नहीं बैठ सकता ना, और तोता मृग नहीं हो सकता, भौरा भी नहीं हो सकता, तो उसको वानर को बोला जाता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ नौका है? तरणी, तरुण, तरुणी या फिर तरण? तो 36 का आपका जाएगा डी, तरण, ठीक है। अर्थ नौका का है, ठीक है। इसमें से यहाँ तरणी भी हो सकता है, तरुणी तो नहीं होगा, तरुणी तो लड़की हो गई है। अब आते हैं, उपनाह शब्द का किसका पर्यायवाची है? उपनाह किस शब्द का पर्यायवाची है? 37 का आपको देखना है। जादू का, जोर का, ज्येष्ठ का, जूता का, तो उपनाह है जादू का, ठीक है। ये प्रश्न आपको मैंने शायद प्रैक्टिस सेट में कराया भी था। गंगा का एक नाम है सुरसर, हंसुता, विष्णुपदी, धेनुमती, ये भी आपको कराए थे मैंने, और एज एट ये क्वेश्चन आया आपका। 38 का आपका जाएगा ए, सुरसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सृष्टि का एक विलोम शब्द है। प्रलय है या फिर मरण है, वृष्टि है या फिर मोक्ष है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मरण भी नहीं हो सकता है। अब ये बाकी बचे 2, तो हमें देखना है सृष्टि का विलोम क्या जाएगा। तो 39 का आपका आंसर जाएगा ए, प्रलय, ठीक है। अब आते हैं आपके, कुटिल का विलोम है। कुटिल का क्या विलोम है? जटिल, रूढ़, वक्र, ऋजु। अब कुटिल क्या होता है? सरल हो जाता है, तो कुटिल का आप क्या लगाएंगे? जटिल ही लगाएंगे ना। चलिए आगे चलते हैं। आचरण शब्द का विलोम है। अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा, आवरण। आवरण का विलोम बताना है यहाँ पर। 41 का ए जाएगा, अनावरण, ठीक है। अब आते हैं आगे, अनेकार्थी शब्द नाग का इनमें से क्या अर्थ जाएगा? मोक्ष, हाथी, रथ या फिर पारा। नाग, नाग तो पता ही है, नाग नाग होता है, लेकिन 42 का आपका बी, हाथी को भी बोलते हैं नाग। अनेकार्थी शब्द में क्या होता है? एक ही शब्द कई के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? वर्ण, कर, अर्क या फिर लज्जा। अनेकार्थी का मतलब, जैसे वर्ण का तो अब वर्ण में जो है आपके, जो हमारे वर्ण हैं हिंदी माला के, वो भी जाते हैं। वर्ण में आपकी कास्ट भी चली जाती हैं। कर में हाथ भी चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये देखना है। तो अब बचे हैं 2, इसमें से 2 में से इन ये तो नहीं होंगे, ठीक है, अनेकार्थी नहीं है, लेकिन इसमें अनेकार्थी इनके बन सकते हैं। अब आपको इसमें बताना है कि इनमें बन सकते हैं नहीं बन सकते। सी और डी में से बताइए कौन सा आंसर जाएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक शब्द है, अकिंचन, अज्ञेय, अक्षम, असमर्थ। तो 44 का जिसके पास कुछ नहीं होगा वह होगा अकिंचन, ठीक है। अब आते हैं, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। क्या है? इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों को रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बश में रहने वाला।
तो 45 का अगर आपने लगाया है ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर, तो बिल्कुल सही लगाया है। चलिए आगे चलते हैं। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या फिर वाचल। मृदुभाषी तो नहीं बोल सकते उसको, है ना। वक्ता भी नहीं बोल सकते हम, वक्ता नहीं हो सकता जो अधिक बोलता है। एक वक्ता अधिक बोलता है लेकिन बहुत अच्छा बोलता है ना। अब आ गए हैं वाचाल या फिर मितभाषी, तो 46 का आपका जाएगा डी, वाचाल। ठीक है। अब आते हैं जिसने मृत्यु को जीत लिया है क्या कहलाएगा? मृत्युंजय, अभयदान, अमृतो या फिर अभय मुद्रा। तो 47 का आपका जाएगा ए आंसर, मृत्युंजय उसको कहा जाएगा। तो कौन है मृत्युंजय? आप मंत्र पढ़ते हैं। चलिए देख लीजिए आगे। अली, अली शब्द का अर्थ युगम बनाना है। सखी या फिर भौरा, भौरा या सखी, भौरा या कली, कली या फिर भौरा। तो यहाँ पर कली और भौरा आएगा। कली का मतलब अली, अली का मतलब भौरा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कपिश और कपिश का क्या अर्थ है? एक कपिश का यहाँ पर बंदर है और एक कपिश का अर्थ यहाँ पर बेल है। ठीक है, आपको देखना है कहाँ पर है बंदर और बेल। ठीक है, आगे आते हैं। बंदर, कपिश, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है ये। हाँ, ये भी बी और सी में से कोई आपका एक जाएगा। ठीक है, मटमैला तो नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 50 पर आ चुके हैं। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। पावक, अनिल, कृषाणु, शुचि। पावक अग्नि या नील अग्नि, कृषाणु भी अग्नि, लेकिन सूची नहीं होती है, तो भिन्नार्थक शब्द इसमें ये जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। किसी क्वेश्चंस में आपको लगे डाउटफुल लग रहा है कि इसका आंसर ये जाना चाहिए, तो मुझे विद प्रूफ आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में। और जिन आंसर को मैंने छोड़ा है उनके आंसर अगर आप बता सकते हैं तो बताएं, अगर नहीं आप बता सकते तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, उनके आंसर भी आपको दे दिए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो बनता है, लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर दीजिए। और लाइक प्लस एस तो बनता ही है, क्यों बनता है? क्योंकि 6M जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो आंसर की का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन तक ये कंटेंट कैसे पहुंचेगा आंसर की का? जब आप इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और साथ में कमेंट भी करेंगे, और लाल बटन भी ज़रूर दबाएंगे और बेल आइकन भी हिट को ज़रूर करेंगे। क्योंकि अब आगे आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको हिंदी मिरर की तरफ से 100% रिजल्ट की आपको तैयारी कराई जाएगी किसी भी कंपटीशन में। ये नहीं कि आपको सिर्फ हिंदी की ही तैयारी कराई जाएगी। आजकल कंपटीशन में आपका जीके होता है, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है, रीजनिंग होती है। तो बताइए आप कौन सा फॉर्म फिल कर रखा है आपने, उसकी कंपटीशन की हम सिलेबस लेकर आपकी पूर्ण तरह से तैयारी कराएंगे हिंदी मिरर की तरफ से। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बना के रखिए। और प्यार साथ के साथ क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक प्लस एस भी करते रहना है हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए करिए लाइक प्लस एस और अपना साथ और प्यार हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।